इससे पहले टोटल मैंने समरूप के 3 नियम लिखवाए थे। समरूप के मैंने, रुक जाओ एक बार, समरूप के मैंने 3 नियम लिखाए थे, ए या ए समरूप नियम, और एस समरूप नियम, और एस। ये जो 3 नियम थे ये समरूप, 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के 3 नियम थे। बात करें सर्वांग सम के, एस ये 2 नियम तो मिलते जुलते हैं। ये 2 नियम आपके समरूप के भी होते हैं और ये 2 नियम आपके सर्वांग सम के भी होते हैं, लेकिन इनमें भी फर्क है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लियर किया था, इधर देख, मैंने आपको पूरा हिसाब समझाया था आपको कि यहाँ पर ये समरूप के 2 ये समरूप का नियम है एस, ये सर्वांग सम का नियम है। समरूप के एस नियम में और सर्वांग सम के एस नियम में क्या फर्क है, ये मैंने आपको क्लियर समझाया था। यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं के तीनों जोड़े समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज एस नियम की सहायता से समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के तीनों जोड़े बराबर है तो एस नियम की सहायता से सर्वांग सम कहलाएंगे। यदि 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं समानुपाती हो और उन दोनों भुजाओं के बीच में आने वाले संगत कोण भी बराबर हो तो एस नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समानुपाती हो भुजाएं। मैंने बोला यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं के 2 युग्म समानुपाती है और उनके बीच का कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज एस नियम की सहायता से समरूप होंगे। मैंने बोला 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं के 2 युग्म बराबर है और उनके बीच का एक कोण बराबर है तो वो एस नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, हाँ, यहाँ समानुपाती भुजाएं तो सर्वांग सम भुजाएं यहाँ पर समरूप है तो वहां पे है सर्वांग, सही बोला। और ये नियम सिर्फ किसके है, समरूप के। जब 2 त्रिभुजों के संगत तीनों जोड़े कोणों के तीनों जोड़े 2 त्रिभुजों के संगत कोणों के तीनों जोड़े बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज ए समरूप नियम से क्या होंगे, समरूप होंगे। या 3 कोणों के 3 जोड़े बराबर होंगे या फिर कोणों के 2 जोड़े बराबर होंगे। ए नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। ठीक है, ये 2 नियम मिलते जुलते हैं, इन दोनों का जरूर ध्यान में रखें। इनमें क्या फर्क होता है, इनमें तीनों भुजाओं के युग्म समानुपाती है, यहाँ तीनों भुजाओं के युग्म बराबर है। बराबर यहाँ समानुपाती होने पर दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ बराबर होने पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ 2 भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर बीच का, तब दोनों त्रिभुज समरूप है। और यहाँ 2 भुजाएं बराबर है और बीच का एक कोण भी बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, ये अपन कर लिए थे। इसके 3 नियम और बच रहे थे नीचे। एक तो तीसरा जो नियम था वो था एस और चौथा था एस और 5वां था RHS। ठीक है, ये सर्वांग सम के नियम मैंने बताए थे आपको, आपने लिख लिया था। मैं एक बार और, ये तीसरा है और ये चौथा है, 5वां और है। अब देखो, अब करें अपन भुजाओं को, ध्यान से सुनना। क्लासों पीछे मैंने जोड़ते हुए चीजों को लेकर वापस कर लिया, ध्यान से सुनना। बोर्ड पे इधर आओ। एस का मतलब है दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों के 2 जोड़े बराबर होंगे। देखो ए आ रहा, दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के 2 युग्म बराबर होंगे सचिन, और एक भुजा का जोड़ा भी बराबर होगा, तब एस नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज है। और यहाँ पर जो भुजा का जोड़ा आएगा वो दोनों कोणों के बीच का आएगा। कोण ए ले लिया, त्रिभुज ABC वह त्रिभुज
डी। ऐसे हर बार लेते हैं त्रिभुज 6.3 में, ऐसे हर बार त्रिभुज लेंगे, बीच में वाला लगा के मैं लगा के कोण ए बराबर कोण एफ। ठीक है भाई, मैं कहता हूं कोण बी बराबर कोण डी। मैं ले रहा हूं ये कोण बी बराबर कौन सा ले रहा हूं, बी जो कोण है वो किसके बराबर ले रहा हूं मैं, डी के बराबर ले रहा हूं। मैं लिख दूंगा यहाँ कोण बी बराबर कोण डी। देखो सुनना, अब देखो, अब भुजा की बात करूंगा, अब भुजा की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं भुजा की बात करूंगा, ध्यान देना, गौर करना। अब भुजा लेना सीख लो। यदि इन दोनों कोणों के बीच की भुजा आपने ले ली तो नियम वो बन जाएगा फिर, है ना। बीच की भुजा आपको सबको समझ में आ रहा है शायद, कौन सी भुजा मैं ले लूं तो नियम वो बन जाएगा। यहाँ पर ले लूं मैं त्रिभुज एबीसी हुआ है, त्रिभुज डीईएफ, है ना, डीईएफ। तो यहाँ ए कोण के बराबर एफ, ये सेम ही ले रहा हूं, बी कोण के बराबर यहाँ डी है। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम लिख रहा हूँ, कोण ए बराबर में कोण एफ और कोण बी बराबर में कोण डी। अब देखो, अब मैं यहाँ भुजा लूंगा ए बी बराबर भुजा लूंगा डी एफ। देखो तब यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी बोलूंगा तो एफ डी ई। नियम लगा ए एस ए सर्वांग सम नियम। बीच की बुझाई है, गौर करना नियमों पे, बीच में बुझाई है, ये बात ध्यान देना, गौर करना, बीच में बुझाई है। समझ में आ रहा है ना, बीच में बुझाई क्या, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा है। इस त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में है। इस त्रिभुज में डीईएफ त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों कोणों के बीच में आ रही है, ना बीच में। तब नियम लगा ए एस, बीच में एस वाला। मैं मान लो, दिमाग लगाओ, इसकी बजाय दो जोड़े और बच रहे हैं, बच रहे हैं ना दो जोड़े, वो भी तो ले सकता हूं मैं। और यदि वो ले लूं तो फिर नियम बन जाएगा एएस। क्या लूंगा मैं, या वही लेना पड़ेगा मेरे को नियम बनाने के लिए, समझ रहे हो। कोई से भी ले सकते हो, लेकिन ये संगत का जरूर ध्यान रखना। ए के संगत एफ चलता है और बी के संगत डी चलता है। ये किसने बताया, ये मैंने बताया। आपको प्रश्नों में किसने बताएगा, प्रश्न वालों ने बताएगा। प्रश्न वाला चित्र देगा, प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो बताओ, यदि मैं ए बी बराबर डी एफ ले लूं तो फिर नियम वो बन जाएगा, बढ़ेगा नहीं क्या, ए बी वो बनेगा। लेकिन अपने को ए एस नियम को समझाना है आपको यहाँ, तो फिर उस हिसाब से मैं इसमें मैं बीसी ले रहा हूँ। अब बीसी के साथ उसमें संगति आएगी, ऐसे नहीं कोई सी भी आ जाएगी, बीसी के साथ वो आएगी। तो बीसी डबल वाला है, डबल वाला ए रहा, बिना लाइन वाला जो बीसी, तो बिना लाइन वाला ई आएगा। उधर नहीं जाना है, क्योंकि बीसी देखो बिना एंगल वाला कोण ले रहे अपन, जो कोण लिए नहीं, तो इधर कौन आएगा, डी ई आएगा। आएगा नहीं आएगा, डी ई आएगा। इसलिए अरे बीसी के साथ वो नहीं चल सकता, कोई सी और भुजा नहीं चल सकती, कोई सी भी। हाँ, इसके मुकाबले एक जोड़ा और आ सकता है, उससे भी नियम वही बढ़ेगा, वो भी आ सकता है। एसी बराबर है, आ सकता था, लेकिन एसी के साथ भुजा एसी वाली आएगी। फिर कौन सी आएगी, समझ में आ रहा होगा, एसी के साथ वाली भुजा एफ ही वो आएगा। ये ले नहीं सकते आप, ए बी और कौन नहीं ले सकते, डी नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी और डी लिए तो फिर नियम ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ, ए बी और डी एफ लिए तो फिर नियम कौन सा लग जाएगा, हाँ ए ऐसे बीच में भुजा वाला। मैं यहाँ भुजाएं समानुपाती नहीं ले रहा, मैं बराबर ले रहा हूँ। क्यों, मैं यहाँ भुजाएं समानुपाती नहीं ले रहा, मैं बराबर ले रहा हूँ। ये नियम सर्वांग सम के, तो नियम सर्वांग सम में तो बराबर लेना पड़ेगा। और यदि समानुपाती भुजा लिया तो फिर समरूप की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप सर्वांग सम त्रिभुज ए का एफ वो आएगा, एफ डी ई। नियम आएगा चूंकि ए एफ डी ई तो है, ए एस सर्वांग सम
आपको मैं कह रहा हूँ ना 6.3 में चलेंगे ना, साथ मिलके अपन चलेंगे तो वहां पर आपको ये दिक्कतें, जो ध्यान नहीं लगा रहा प्रॉपर बच्चा, उनके ये दिक्कत आएगी पक्का। हाँ बेटा बोलो। ये तो था, मैंने कैसे लिया आपने? यहाँ पे तो था नहीं लगाया, यहाँ पे पूछ लो फिर आप पता लगा दिया। सर हमें कैसे लिया मेरे पास सुनो, ध्यान सुनो, इधर आओ। देखो यहाँ देखो, दो ए के बीच में एस लगा हुआ है या ए के साइड में एस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, दोनों त्रिभुजों के दो कोणों के जोड़े बराबर आएंगे और उनके बीच की एक भुजा भी बराबर लेनी है, तब नियम लगेगा ये। या क्या है, दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर आएंगे और उनके बीच की भुजा, मतलब कोई सी भी ले लो सही, बीच की भुजा का जोड़ा एक रहता है और बीच की भुजा के जोड़े कितने नहीं रहते हैं, दो नहीं रहते हैं, कोई से भी ले लो। देखो मैं भुजा के जोड़े लिख दूं, यहाँ जोड़े लिखूं, इन त्रिभुजों के लिए जोड़े लिखूं। मैं लिख रहा हूं ए बी के साथ सदाबहार एफ डी चलेगा या डी एफ चलेगा, कोई मालूम चलेगा। बीसी के साथ ई एफ चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। एसी के साथ वो चलेगा कौन, एसी के साथ डी ई चलेगा, कौन चलेगा, दिमाग लगाओ, ये चीज सही है, ये लगाओ, दिमाग लगाओगे वो समझ आएगा। जो बच्चा प्रॉपर देखेगा, ध्यान लगाएगा, उसी के समझ आएगा। ये बुझा संगत है, इसी चलेंगे क्या बताओगे कोणों के। देखो आप भाई, एक का कोण, इसको कोण बोलो चाहे बिंदु बोलो, ऐसा बोलो बिंदु एक के संगत बिंदु एफ है, बीसी के साथ चलेगा डी, क्या आएगा यहाँ, बीसी के साथ डी आएगा भैया, डी आएगा, और एसी के साथ चलो ये ठीक है। तो ये पता होना चाहिए बिंदु एक का संगत बिंदु एफ, बिंदु बोलो चाहे कोण बोलो, एसी का बेटो, एसी का, हाँ एसी का ये है एफ ही आएगा, एफ ही लिख दो या ई एफ लिख दो, ये तो कोई से लिख सकते हो आप। भुजा तो ई एफ बोलो चाहे एफ ही बोलो, ये 5 सेमी ई एफ है तो एफ ही भी तो 5 सेमी होगा ना, हाँ सही। ऐसे बताओ एक का संगत बिंदु एफ है, या कोण बोलो तो कोण, एक का संगत कोण है, बी का संगत कोण डी है, तो इस हिसाब से एक और बच गया, वो उसका संगत कोण है, जोड़ा बच गया होगा। सी का संगत कोण कौन है, ई है, ई है ना। अब ऐसे पूछूं मैं आपसे, ये दो कोण, इन दोनों त्रिभुजों में कोणों के दो जोड़े बराबर है, तो क्या तीसरा सोता ही बराबर होगा क्या, जी तीसरा सोता ही बराबर होगा, बताया था मैंने नियम में आपको, बराबर है पक्का। लेकिन उसकी कोई लेना देना यार जरूरत नहीं है अपने को। समरूप करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नियम कौन सी सहायता से, ए समरूप नियम से कर सकते हैं। समरूप है जो सर्वांग होता है वो समरूप भी तो होता है ना। अब बताओ, अब दिमाग लगाओ, यदि आप ये नियम लगा रहे हो ना, ये नियम लगा रहे हो, ये नियम लगा रहे हो, तो भुजा है ना, भुजा उन दोनों कोणों के बीच की मत लेना। कौन सा कोण लिया आपने, ए बी, ए बी के बीच में भुजा कौन सी आ रही है, ए बी के बीच में भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। बीच एफ डी के बीच में भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। यदि आप बीच में भुजा लेना चाहो तब तो आप ये दोनों, ये जोड़ा लेना पड़ेगा भुजा का, समझे बारे। देखो देखिए, जो कोण ले रहे हैं उनके बीच की भुजा ले रहे हैं, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा लिया, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ली, ये जोड़ा लिया यहाँ, बल्कि शेष दो जोड़े या बीसी बराबर क्या लिया मैंने, क्या एसी बराबर एफ भी ले सकता हूँ क्या, या ले सकता हूँ, या एसी बराबर क्या ले सकता हूँ, एफ भी ले सकता हूँ। दिमाग लगाओ, क्योंकि वो भी बीच में नहीं आ रही है, क्या नहीं ले सकता है यहाँ में, ए बी बराबर है डी, एफ डी नहीं ले सकता, ए बी बराबर क्या नहीं ले सकता, एफ डी या डी एफ नहीं ले सकता ना। मैं क्यों नहीं ले सकता, यदि वो ले लूंगा तो नियम कौन सा लग जाएगा, दो कोणों के बीच की भुजा वाला नियम बन जाएगा। तो आपको मेरी बात सुनो, लास्ट बात ये सुनो, आपकी प्रश्नावली 6.3 में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा, नियम एएस लगेगा या एएसए लगेगा। जब कोणों के दो जोड़े बराबर है और एक किसका जोड़ा बराबर है, भुजा का, यदि वो भुजा का जोड़ा उन दोनों कोणों के बीच में आ रहा है तब तो बोल देना नियम एएसए बोल देना, और वो भुजा का जोड़ा
उन दोनों कोणों के बीच में नहीं आ रहा है तो नियम बोल देना AAS बोल देना। ये बात समझाया। अब आपसे मैं 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ इसके संबंधित, इनको ऐड कर लेना, नहीं क्या हो तो ये मत ऐड करना ये वाले। और वैसे किया हुआ है, हाँ वैसे किया हुआ है भैया। क्या बोला? 5वां नियम है RHS। इसका मतलब है समकोण, समकोणकरण भुजा। एक तो ना बढ़ी हुई, ये कोण ना बढ़ी हुई, ये कोण ना बढ़ी हुई, इसको तो बोलते हैं आर, मतलब समकोण, राइट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ राइट में वैसे मत बोलना, सही इंग्लिश के एक ही शब्द के अक्षर वाक्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज। सर ये RHS है ना, हाँ। इसका नाम पे मुझे राइट एंगल था। नाम इसका रूल, नियम, इस RHS की फुल फॉर्म। हाँ फुल फॉर्म राइट था, राइट एंगल था, बल्कि राइट बोले तो राइट का मतलब तो सही हो गया। वैसे राइट एंगल बोलेंगे तब समकोण त्रिभुज, समकोण, सम राइट और एंगल कोण, हाँ सही बात। यहाँ पर राइट बोलेंगे इस चीज को, यहाँ पर तो राइट बोलेंगे तो यार बाकी तो जैसे मान लो इंग्लिश से है, समझ रहे हो आप सबको। हाँ बोलो, त्रिभुज ABC वह त्रिभुज PQR में। अब गौर करना चीजों पे। बात करूं मैं, कोण A बराबर में मैं ले रहा हूं R, A के बराबर में R ले रहा हूं, और B बराबर में ले रहा हूं Q, और C बराबर में ले रहा हूं, C के बराबर में ले रहा हूं P। समझे? भुजा की बात करूं, अपने आप डिवाइड हो गई होगी भुजा, समझ में आ गया। AB के बराबर भुजा आएगी, AB के बराबर भुजा आएगी, ये AB है तो AB के भुजा QR आएगी, BC के बराबर आएगी, BC के बराबर आएगी PQ, और AC के बराबर है कर्ण है PR। अब आओ, 3 तो भुजाओं के जोड़े और 3 तो कोणों के जोड़े, 3 भुजाओं के जोड़े, है ना, 6 हो गए। अब आओ इनमें से कौन सा डाले? देखो R को देखते हुए समकोण लो, R को देखते हुए समकोण लो, उनमें से उठा लो समकोण को। कोण B बराबर में कौन है? Q। पढ़ते को नबड़ी लिख दो, या पढ़ते को नबड़ी लिख सकते हैं, सवालों में यूज करेंगे पढ़ते को नबड़ी लंबे वगैरह, ठीक है। बात करें H की, H मीन्स होता है कर्ण, हाइपोटेन्सिस होता है कर्ण, कर्ण इनमें से उठा लो, कर्ण उठा लो, कर्ण कौन सा है? नबड़ी के सामने वाली भुजा AC बराबर है PR, समझ रहे होंगे? पक्का कर्ण आएगा, पक्का कर्ण है, बराबर होगी, इसके नाम वगैरह होगा। एक भुजा और बच गया जोड़ा S। अब हाँ S 2 है, यहाँ दिमाग लगाओ, 2 बच गया, एक तो ये बच गया, एक ये बचा, इन दोनों में से कोई सा भी जा सकता है वहां S में, इन दोनों में से कोई सा भी S में जा सकता है, और नियम लगेगा वही जो लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ये भी S है, ये भी S है, मतलब ये भी भुजा का जोड़ा है और ये भी भुजा का जोड़ा, कोई सा भी जा सकता है। ऐसा मत बोल देना सर AB के बराबर PQ जाएगा, ना नहीं जाएगा कभी भी, हाँ वो जाएगा जो संगत है, तो कोई सा भी ले सकता हूँ, एनिमल कोई सा भी ले सकता हूँ, 2 में से कौन सा लूं? एनिमल को सर BC बराबर में ले लो, कौन सा? PQ। अब त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज, नाम से ही लेना, एक का R QP, नियम RHS सर्वांग समनियम। देख लो शांति से, आराम से देख लो। यदि किसी बच्चे डाउट है कि आपको मैं पूछूं, यदि BC बराबर PQ के बजाय AB बराबर QR ले लेता, BC बराबर PQ के बजाय यदि AB बराबर QR ले लेता तो भी यही नियम लगता। क्या AC बराबर PR ले सकता हूं? जो इसकी जगह AC बराबर PR हमने पहले ही ले लिया है, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो सुनो, ये फिक्स है, RHS नियम वही लगेगा जहां पर दोनों के दोनों न बढ़ी के
90 डिग्री के कोणों वाले त्रिभुज हो, अर्थात ये भी समकोण त्रिभुज हो, तब एक कोण तो 90 डिग्री वाला आएगा, एक दोनों का कर्ण आएगा। कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तिरछी वाली कर्ण। जरूरी नहीं कि यह हर बार तिरछी है, जब उल्टा भी चित्र बन जाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। इसमें ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी। ये लो, ये 90 डिग्री है, अब कौन है कर्ण? नीचे वाला है, ऐसे नहीं ऊपर वाला ऐसे तिरछा। ध्यान रखना, ये कर्ण फिक्स होगा। यहां पर दो बचेंगे, यहां पर संगत भुजाओं के जोड़े दो बचेंगे, उनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। समझ रहे हो ना? कौन सा नियम कौन सा ले? ये भाई आर है, ये एच है और ये एस है, नियम लग गया आर एच एस। देख लो, आराम से समझ लो, ऐड कर लो। ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं किया तो। और ये नहीं ऐड करना है, ये वाला है, किया हुआ है। देख, एग्जाम्पल में अलग अलग देता हूँ, कल अलग दिए होंगे, आज अलग दिए होंगे, उसमें कोई गलती नहीं, दिक्कत नहीं। ध्यान दे, आगे चलेंगे। ये बातें आपके प्रॉपर यदि समझ में आएगा ना, तब रूल लगा पाओगे आप, तब रूल लगा पाओगे, तभी आगे समझ पाओगे। ध्यान दे, यदि ये किसी के नहीं समझा तो मेरे को बता देना। यदि दो समकोण त्रिभुज हो, उसमें एक एक 90 डिग्री कोण लेना है, एक एक कर्ण लेना है। कर्ण कौन सा होता है बता? या दो बच रहे शेष, इनमें से कोई सा एक ले लेना भाई। तीन ही तो भुजा होते जोड़े, इनमें से एक तो कर्ण होगा ना, बाकी शेष दो होंगे, इनमें से कोई सा लेना है। आरएसएस नहीं लगेगा। चलेंगे आगे अपन। दो त्रिभुजों के समरूप की तीन पर में, दो त्रिभुजों के समरूप करने की तीन पर में, या समरूप की तीन पर में लिख दी मैंने। पर में नंबर 46, और जो नियम तीसरे में समझाया था मैंने आपको, जो तीसरा नियम समझाया था, याद करो तीसरा नियम। कल समझाया था तीसरा नियम, कल समझाया, परसों समझाया था तीसरा नियम, समझाया था ए वाला, ए 3 बार ए वाला, या 2 बार भी। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण कितने जोड़े भाई? कितने नहीं बताया इसने, सारे। यदि मान लो 2 नहीं बताया, 3 नहीं बताया, तो सभी। यदि दो त्रिभुजों के संगत जोड़ों के सभी युग्म, संगत युग्म कैसे हो? संगत कोण कैसे हो? तो उनकी संगत भुजाएं कैसे हो जाती है? तो दोनों त्रिभुज परस्पर मैंने ना सिद्ध करने वाले में ये नहीं लिखा, दिमाग लगाओ। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो दर्शाइए कि वो दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे होते हैं। तो मैंने देखो, प्रश्न बनाते वक्त, कथन का प्रश्न बनाते वक्त यहाँ तक तो लिखा है मैंने, और हो तो के बाद में डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया मैंने। ऐसा इसलिए क्योंकि जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती तो अपने आप ही हो जाएंगी। डायरेक्ट ही संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे आपस में? समरूप बराबर। तो आप बताओ, दोनों त्रिभुज भुजा लो, भुजा लो आपस में, बताओ। यहाँ डाल दो बोर्ड पे, देखो ए बराबर में मैं ले रहा हूँ कोण बराबर है डी, सही ले रहा हूँ ना? चलो बी का ही ले लूँ। बी का कौन है? ई, और सी का एफ। ध्यान देना बोर्ड पे। चलो आओ, बोलो क्या दिया हुआ आपको? दिया हुआ क्या है? ध्यान देना बोर्ड पे, दिया है या दिया हुआ लिख दे दो। दिया हुआ क्या दिया हुआ है? बोलो दिया हुआ क्या, बताओ कितने है? कोण बराबर होंगे यार, कितने कोण भाई? तीनों। देखो कोण ए बराबर में कोण डी, कोण बी बराबर में बी बराबर में कोण ई, और तथा कोण सी बराबर में कोण एफ। यदि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके? त्रिभुज समरूप होगा किसके? त्रिभुज पीएफ। बात करूंगा नियम की, जो कि बताएगा नियम
सो सुमित बताएगा नियम कौन सा लगेगा। नियम बताओ कौन सा नियम लगेगा, बताओ नियम की बात करें, बताओ। ASA दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ऐसे मत बताओ। ए समरूप नियम से जब दो त्रिभुजों में संगत कोणों के तीनों जोड़े बराबर आए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नियम ए समरूप नियम। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ए बी बटा डी बी सी बटा एफ ए सी बटा डी एफ। सुनो ध्यान से, यदि ये अपने को दिया हुआ रहे, यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज ए समरूप नियम से समरूप बन जाते हैं। और यदि समरूप हो जाती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। मतलब इससे ये मिला, समरूप मिले, और समरूप त्रिभुजों में तो संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में होती है। ऐसा बताओ, नियम की सहायता से समरूप कर दिया। समरूप पर जब संगत भुजाएं कैसे होंगी, बराबर नहीं होंगी। और यदि सर्वांग समा जाता तो बराबर होती। तो रिजल्ट में क्या प्राप्त हुए, रिजल्ट में ये दो मिले अपने को। ये रिजल्ट में प्राप्त हुए, ये दिया हुआ रहे तो प्राप्त होगा ये। सुनना ध्यान से, ये प्रमेय के तौर पे मैंने डायरेक्ट समझाया, इस प्रमेय को मैंने व्युत्पन्न नहीं किया है। बीसी बट्टा में आएगा EF। ये प्रमेय को मैंने व्युत्पन्न नहीं किया है, डायरेक्ट समझाया है। ये दिया हुआ रहे ना तो इस नियम से दोनों त्रिभुज को क्या कर देना, समरूप है। और समरूप होने के बाद उनमें संगत भुजाएं कैसे होती है, समानुपाती, एक ही अनुपात में होती है। और इसके अगल बगल में यहाँ पर जगह मिल जाएगा, या ऊपर ऊपर लिख देना, इससे करना सबके लिए लिख जाएगा। ऊपर ऊपर लिख देना, क्या लिखो, ऊपर ऊपर यह लिख देना, नोट इन तीनों प्रमेयों को अपन व्युत्पन्न नहीं करेंगे। जब अपने को डेस रूप में ये क्वेश्चन मिलेंगे, देखो सवालों में मिलेंगे, अपने को ऐसा लगेगा एग्जाम के दो तीन महीने पहले बल्ली पॉइंट जब आते हैं अजमेर बोर्ड की तरफ से पेपर का पैटर्न आपके इस डिजाइन वाले हैं, पर भी आएंगे नहीं आएंगे उस टाइम पे मैं आपको करवा दूंगा यदि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 3 पर में 2 और आ रही है। मैं इनको वैसे समझाया हूं कि ये दिया हुआ रहे तो ये प्राप्त हो जाता है, और व्युत्पन्न भी करवा दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो 4 ही पर में बड़े ताम जाम करके एडजस्ट करवाया, करवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं यदि ये आएगा। प्रश्न ये बनेगा, संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो सकते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती आ जाएगी। ये प्रूव हो जाएगा ना, ये सिद्ध हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, आगे वाले प्रमेय में इनको ऐड करो, ये पूरा बायोडाटा ऐड कर लेते। इस प्रमेय में संगत कोण बराबर देकर दोनों त्रिभुज समरूप बनकर संगत भुजाएं समानुपाती है। इन दोनों त्रिभुजों में समरूप नियम, इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर आकर दोनों त्रिभुज समरूप आ गए। फिर भुजाएं कैसे आ गई, समानुपाती। अगली प्रमेय में इसका उल्टा है, अगली प्रमेय में दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती देकर एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, फिर संगत कोण बराबर हो जाएंगे। फिर उल्टा है इसका, अगले प्रमेय में जो दिया हुआ है वो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना वो दिया हुआ है अगले प्रमेय में, जस्ट उल्टा है इसका। तो अगले प्रमेय अपन लिखे, देखो अब ध्यान से सुनो। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो, आपकी किताब में थोड़ा सा लिखा हुआ है खोल के,
आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती है। मैंने लिख दिया यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होते हैं तथा वो दोनों त्रिभुज परस्पर याद करो पीछे वाले परमे में क्या आया था? पीछे वाली परमे में कोण बराबर ऊपर दिया था, भुजाएं नीचे आया था। प्रश्न क्या है इसका? यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अतः समानुपाती, वहां एक ही अनुपात नहीं लगाया मैंने, एक ही अनुपात में अतः समानुपाती में हो तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे हो? समरूप होते। दिया हुआ में क्या है बोलो? संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती बोलो कैसे लिखोगे? ए बी बटा डी ले लो बराबर बी सी बटा बराबर ए सी बटा डी एफ। अब बोलो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। नीचे क्या आएगा? संगत कोण है। नीचे क्या आएगा? संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अरे दो त्रिभुज समरूप कौन से नियम से हुआ है? नियम कौन से समरूप हुआ? एस 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 समरूप नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं तो ऊपर आ गया। संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। तो क्या लिख दोगे? कोण ए बराबर बोलो कौन सा होगा? डी। कोण बी बराबर कौन सा होगा? ई। और कोण एफ बराबर कौन सा? सी बराबर कौन सा होगा? एफ। ये लो, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो एस 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 नियम की सहायता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। पीछे वाले प्रश्न में क्या था? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नियम ए समरूप नियम से और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? फिर दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। उल्टा सुल्टा था दोनों को, देख लो आराम से, ऐड कर लो फटाफट। एक इसका इंग्लिश वाला प्रश्न की बात करें तो वो भी बन सकता है। इसका इंग्लिश वाला प्रश्न क्या बन सकता है? देखो कैसे बनाएंगे अपने। इंग्लिश वाला प्रश्न बन सकता है लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि जब मैं प्रश्न ये पर मैं कराऊंगा प्रॉपर तब आपको मैं करवा दूंगा। वैसे बनेगा क्या प्रश्न? क्या बनेगा? यदि त्रिभुज ले लेंगे, इंग्लिश वाला प्रश्न क्या बनेगा? त्रिभुज एबीसी वाला त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज एबीसी वाला त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज एबीसी वाला त्रिभुज डीईएफ में AB बटा डी बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF है तो दर्शाइए कि ABC समरूप है DF। ऐसे बढ़ सकता है। वापस बोलूं, त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी वाला त्रिभुज डीएफ में AB बटा डी बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF है तो दर्शाइए कि ABC समरूप है। ऐसे बढ़ सकता है लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कराऊंगा तो प्रॉपर वहां करवा दूंगा। बाकी वहां तो कथन वगैरह है। इस परमे का उल्टा वो वाली परमे था, उसका उल्टा ये था। उसमें क्या दिया था? संगत कोण बराबर देकर ए नियम की सहायता से समरूप कर दिया था। नीचे क्या आई थी? भुजा समानुपाती। इसमें क्या है? इसमें क्या है? भुजा तो ऊपर आ गई, नियम लग गया, एस 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 लग गया और समरूप बन के संगत कोण के आगे बराबर आ गए। ये था इसमें। एक परमे और बच्चे लास्ट वो और करो। सुन लो, पीछे वाले परमे में क्या था? यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोणों के कितने जोड़े बराबर हो? सभी के सभी, तीनों के तीनों, तीन ही होते हैं, तीनों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज ए समरूप नियम की सहायता से समरूप बन जाते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती आ जाती है। ऐसा ही था। इस परमे में क्या है? यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, यदि अपने को यह मालूम हो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज एस 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 नियम की सहायता से समरूप बन गए और समरूप हो गए तो उनके संगत कोण भी बराबर हो गए। ये दोनों में ये यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती देकर दोनों त्रिभुज समरूप बन गए, संगत कोण भी बराबर आ गए। वहां संगत कोण बराबर देकर दोनों त्रिभुज समरूप आकर संगत भुजाएं समानुपाती आ गई वहां। ये दोनों का उल्टा सुल्टा है, बाकी दोनों पर भी। अब लास्ट पर मैं एक और लिखवा देता हूँ और
परमेय 6.5 नियम नंबर 2 वाला, यदि एक त्रिभुज का एक कोण में ले रहा हूं ए वाला, सुनना ध्यान से, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, किसके बराबर हो, ये डी के बराबर हो मान लो, एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। एक कोण के अंतर्गत भुजाएं कौन सी है, ए बी और ए सी। डी कोण के अंतर्गत करने वाली भुजा कौन सी है, डी और बी एफ। नहीं मैं डी नहीं लूंगा, मैं ले लेता हूं, इससे करो मैं ई ले रहा हूं। अब अंतर्गत करने वाली भुजा बताओ, डी और ई एफ, बीच वाली भुजाएं। अब यहाँ कौन सी भुजाएं, क्या देखा अगला, कोण ए बराबर में कौन है, कौन सा कोण है, ई वाली, और संगत भुजाएं, इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली संगत भुजाएं भी समानुपाती हो। भुजा बताओ मेरे को, ए बी बट्टा कौन सी है, ए बी बट्टा उसमें ए बी बट्टा देखो यहां से ये वाली दी है, ए बी बटा डी ले लो, लेने में तो वो भी ले सकते हैं, ए बी बटा डी, और ए सी बटा ई एफ ये लो, ये अपने को दे दे। क्या मतलब हुआ इसका, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो और उन कोण, ये कोण जिन दो भुजाओं के बीच में आ रहा है वो भुजाएं समानुपाती हो। बीच में कौन आ रहा है वो, हाँ, तो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप होगा किसके, बताओ। एक का तो ई आ रहा है, तो ई आएगा ई, और बाकी ए बी सी बोल रहे हो आप तो ई एफ डी बोल दो। ए बी सी, एक का ई आ रहा है, ए बी सी बोल रहे हो, ई एफ डी आएगा, ई एफ डी। नियम बताओ, एस ए एस समरूप नियम से। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बात तो बता दूं आपको। अब इस त्रिभुज के शेष दो कोणों के जोड़े, बच रहे हैं ना दो कोणों के जोड़े, और शेष एक भुजा का जोड़ा, जोड़े तो बराबर होंगी, और शेष एक भुजा का जोड़ा इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे हो गए, यहाँ पर ये प्राप्त होगा, ये लिख लो यहाँ, इतना ही प्राप्त होगा। वैसे तो आने में तो दो कोणों के जोड़े बराबर आ जाएंगे, बताओ कौन कौन से आ जाएंगे, बी के बराबर कौन सा आ जाएगा पक्का, एफ, और सी के बराबर डी आ जाएगा, लेकिन वहां प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, सीधा समानुपात समरूप बोला है इसमें, ये ऐड कर लो कोर्स में। एक बार बोल देख लो, देखिए सही बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज का एक कोण देखो कौन सा है, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी, कौन सा लिया मैंने, दूसरे त्रिभुज का एक कोण बोलो, ये दोनों है ना। अब सुनना आगे सुनो भैया, तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इस कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, ये कौन सी दो भुजा के बीच में है, ए बी और ये कौन सी दो भुजा के बीच में है, डी और ई एफ की। तो क्या बोला है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण की क्या हो, और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसे हो, समानुपाती हो। आप देख रहे हो इन दोनों कोण, ए बी और ए सी भुजा ली ना ऊपर, ये इनके बीच में एक कोण आ रहा है, डी और ई एफ के बीच में ई कोण आ रहा है, ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, तब ये दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम की सहायता से कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होने के बाद में बाकी 6 जोड़ों में से 3 जोड़े भी बराबर होंगे। 6 जोड़े कौन से, 3 तो भुजाओं के जोड़े और 3 कोणों के जोड़े। एक कोणों के जोड़ा आ गया, एक 2 कोणों के जोड़े और है, इसमें बताओ मेरे को 2 कोणों के जोड़े कौन से बच गए, वो भी बराबर हो गए, हाँ वो भी कोणों के, और एक भुजा का जोड़ा इसके बराबर हो गया, एक भुजा का जोड़ा बराबर हो गया इसके, कब है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब है। नियम कौन सा लगा, एस ए एस। अब लगभग सारे प्रश्नों में कभी तो नियम लगेगा ए या ए भी बोल सकते हैं, प्रश्नों की बात कर लो, या एस 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 बोल लगेगा या एस ए एस,
लगभग लगभग प्रश्नों में ये रूल लगेगा, इनके आधार पे सारे समरूप त्रिभुज करने हैं, समरूप ही करने हैं। ये कौन सा नियम लगेगा? जब दो त्रिभुजों के संगत कोण किससे दे, बराबर दे। और ये क्या लगेगा? जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो। और ये कब लगेगा? जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं के दो युग्म तो कैसे हो, समानुपाती, और उनके बीच का कोण बराबर हो, तब ये नियम लगेगा। ठीक है, इसके अगला वाला टॉपिक चलेगा उदाहरण नंबर 4 से लेकर 8 तक। ये अपन कल से स्टार्ट करेंगे, उदाहरण नंबर 4 से लेकर 8 तक। आईडी डाल दो, बेसिक कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके आगे कल से प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण नंबर 4 से लेकर 8 तक चलेंगे। ये वाली हेडिंग डाल दो आप, बाकी अपन कल करेंगे। ये वाली हेडिंग डाल दो।